हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे थे और किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। फरमाया कि मुझे अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है, वो अगर जहन्नुम में डाल दे तो उसे कौन पूछने वाला है। अल्लाह अकबर। तो नेकी करने के बावजूद भी डरता रहे और उसकी रहमतों के लिए मुल्तजी रहे कि मालिक तेरी रहमत से ही करम नवाजी होगी और मैं राही जन्नत हूँगा। अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। तो उसके फजल से ही बात बनती है। तो फरमाया मगर असहाबे यबी फी जन्नात, वो बागों में होंगे। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, वो मुजरिमों से सवाल कर रहे होंगे। ये जन्नत के ऊंचे मुकाम पे होंगे और ऐसे मुकाम से इनको जहन्नुम दिखाई दे रही होगी। अल्लाह इनके कवा और इनकी सलाहियतों को जन्नत में फजूतर कर देगा। मुकर्रबीन बारगाह की सलाहियतें बाकी लोगों की निस्बत अल्लाह फजूतर फरमा देता है। आपने कुरान मजीद में ये बारहा पढ़ा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने मील दूर से चींटी की आवाज़ को सुना भी और उसके मफहूम को जो वो कह रही थी समझा भी। तो ये सलाहियत उनको अता की गई। अल्लाह अकबर। तो इस तरह जन्नत के अंदर अहले जन्नत मुजरिमीन को देख रहे होंगे जो जहन्नुम की आग में जल रहे होंगे और उनसे सवाल करेंगे, बाकायदा उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनको क्या मा सलककुम फी सकर। वो उन्हें कहेंगे कि तुम जहन्नुम में कैसे आए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज ना पढ़ने का सबब हुआ कि आज हम जहन्नुम का ईंधन बने। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। इबादत ये अल्लाह का हक है जो बंदे के ऊपर लाजिम है, और हम नमाजों की कसरत और दीगर आमाल खैर की बजा आवरी से अपने मुआशरे के दुखी, लाचार और मजबूर लोगों से अपनी नज़रें नहीं हटा सकते कि हम तो मियाँ पंज गाना नमाज पढ़ते हैं, किसी को दुख नहीं देते, अजियत नहीं पहुंचाते, तकलीफ नहीं पहुंचाते, काफ़ी हमारे लिए। तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। चलो ये तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, ये इनका एक जुर्म, और दूसरा जुर्म कि वो मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे और जहन्नुम की आग में जल रहे। और अगर कोई नमाज पढ़ता हो लेकिन मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता, अच्छा वो अगर ये कहे कि मैं खाना इसलिए नहीं खिलाता कि मेरे पास माली इस्तात नहीं है कि मैं किसी की जरूरत को पूरा कर सकूं, लिहाजा मैं बरी हूं। लेकिन कुरान ने इससे भी आगे की बात की। जो शख्स माली तौर पे मुस्तहकम नहीं है लेकिन अल्लाह ने उसको जुबान दी है, अल्लाह ने उसको अस्र रसूख दिया है, वो किसी को तरगीब दे करके किसी दुखी की जरूरत को पूरा करवा सकता है, और वो कहे कि जनाब मेरी ये जुम्मेदारी में शामिल नहीं है, तो कुरान ने उसकी भी मजम्मत की। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, फरमाया कि ये मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। उसको चाहिए था कि वो उमरा को इसकी तरगीब देता और गुरबा की तरफ उनको मुतवज्जे करता, तो उसका ये अमल भी सदका करार पाता और उसका ये अमल भी अल्लाह की रिजा का सबब और जरिया होता। और वो कहता ठीक है ये तड़पते रहे, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं इनके लिए किसी को तरगीब ही क्यों दूं। तो इसकी भी मजम्मत की गई और ऐसे नमाजियों को कहा कि वो अपनी नमाजें दिखावे की नमाजें पढ़ रहे हैं, उन्हें नमाज के फलसफे से ही आगही नहीं आई। अगर उनके दिल में गदास पैदा नहीं हुआ, उनके दिल में नरमी पैदा नहीं हुई, मुआशरे के कमजोर, पिसे हुए, लाचार, मजबूर, अरामिला, मसाकीन, यतामा की मदद के लिए उनके अंदर ये जज्बात पैदा नहीं हुए, तो वो तहज्जुद पढ़ें, वो सजदे करें, वो लंबी किरात करें, लंबी नमाजें पढ़ें, तो कहा कि वो अपनी नमाज के फलसफे से ही आगाह नहीं हुए। नमाज का अमली नतीजा ये था कि वो जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते। उनके पास अगर माली इस्तात है तो अल्लाह के दिए हुए उस माल से, और अगर वो माली इस्तात नहीं रखते तो अल्लाह ने उनको जो दीगर सलाहियतें बख्शी हैं उनसे वो तहरीस दिलाते, उनसे वो तरगीब देते, और उनके कहने से किसी दुखी, लाचार, मजबूर की जरूरत पूरी हो जाती। तो ये उनको करना चाहिए था। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते हैं आधा फकर बरहना बदन लोगों को लिबास देना और भूखों को खाना खिलाना। बाकी इबादत, नेकियां, चिल्ले, मुराकबे, रियासतें, ये जो कुछ है ये आधा है। सिर्फ आधा फकर भूखों को, लाचारों को खाना खिलाना है, लोगों की ज़रूरतों
اور لوگوں کی احتیاج میں ان کے کام آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو درویشی، تصوف، فقر، اس کا آدھا حصہ مخلوق خدا کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا۔